जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की तीर्थ चक्रवर्ती जगत भूज निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राय जी की। हे स्वामी नमोस्तुते। प्रसंग चला था कल कि हम अपनी जिंदगी को कितना अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिंदगी अच्छी बन नहीं पाती। हम प्रकृति को भी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, प्रकृति भी अच्छी बन नहीं पाती। हम किस्मत को भी अच्छी बनाने का प्रयास करते हैं, पर किस्मत अच्छी बन नहीं पाती। हम परिवार को भी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, फिर भी अच्छा परिवार नहीं बन पाता। कौन व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी को अच्छा नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा मन बहुत अच्छा रहे, लेकिन मन अच्छा हो नहीं पाता। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी आंखें अच्छा देखें, लेकिन अच्छा देख नहीं पाते। हर व्यक्ति चाहता मैं अच्छा सुनूं, लेकिन अच्छा सुन पाए ये कोई जरूरी नहीं। हर व्यक्ति चाहता मैं अच्छा बोलूं, लेकिन कुछ गलत बोल जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पैर में कांटे न लगें, लेकिन पता नहीं कब कांटा चुभ जाता है, और जब चुभ जाता है तब पता चल गया कि मुझे कांटा। और ये कहते हैं जब मैंने पैर रखा उसके पहले मैंने देखा था कांटा था ही नहीं। आंखें क्या कह रही हैं? अपन आंखों से कहो, क्यों आंखें तुमने देखा नहीं क्या? तो आंखें क्या बहाना बनाती? मैंने तो देखा था, उस समय तो कांटा था ही नहीं। तो पैर रखते समय क्या भूत ने कांटा डाल दिया? कांटा जब पता चलता है जब चुभ जाता है। इसी प्रकार हमारे कार्य जब हम करते हैं, सोचते हैं अच्छा कार्य कर रहा हूं, लेकिन पता चलता है जब उसका बुरा फल मिलता है। ये सारे यक्ष प्रश्नों का जवाब हमें खोजना है। ये शाश्वत अनादिकाल के प्रश्न हैं, और किसी एक व्यक्ति का नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का ये प्रश्न है। और जिंदगी में ये प्रश्न आते हैं। आप लोग हमेशा यही बात कहते हैं, महाराज मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ बुरा हो रहा है। यहां तक कि महाराज मैं किसी से अच्छा सोचता हूं, वो भी बुरा मानता है। और वो झूठ नहीं बोल रहा है, अंदर से बोल रहा है। मैं अच्छा कर रहा हूं और हो क्या रहा है? बुरा हो रहा है। मैं सामने वाले का अच्छा कर रहा हूं, फिर लेकिन वो बुरा मानता है। ये प्रश्न प्रायः जिंदगी में सभी के आता है। और अंत में वो ये कहता, महाराज जी मैं यही नहीं समझ पा रहा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। मुझे गलती पकड़ में नहीं आ रही, मैं गलती सोच भी रहा हूँ, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही।
नहीं आएगी। गलती का जब दंड मिलेगा ना तब पकड़ में आएगी। जब वो कांटा चुभ जाएगा ना तब पकड़ में आएगी कि हमारी आंखें कहीं, अभी तो आंखें जब तक आपको चुभन नहीं हुई तो आंखें तो यही कह रही मैं देख तो रही हूं और क्या करूं। जब चुभ जाएगा कांटा तब आंख को चुभ होना पड़ेगा। यदि तुमने देखा था तो कांटा छुपा क्यों और बिना देखे चल रही थी तो तेरी उपयोगिता क्या है? आंखों से मतलब क्या? आंखों के रहते हुए कांटा चुभ जाए तो आंखों का मतलब क्या? उस समय जरूर आंख शायद अपनी गलती स्वीकार कर ले। आंख ने यदि गलती स्वीकार कर ली समझ लेना कुछ अच्छा होने वाला है। और आंख ने कहा नहीं, मैं तो अपनी गलती स्वीकार करूंगी नहीं, क्योंकि मेरे से कोई गलती हुई नहीं, मैंने तो देखा था। तो देखा था तो कांटा कैसे आ गया? वो नहीं देख, अब कांटा कहां से आ गया? ये तो मुझे फिर वो बहाना बना दे दी। अब यही तुम्हारी किस्मत में लिखा था तो मैं क्या करूं? ये सब बहाने नहीं चलते। ये बहाने हमने मोरा जी में प्रवचन में कहा था। कभी भी अच्छा बुरा हो जाए होता है तो किस्मत को दोष मत दिया करो। किस्मत जो है बासी है। किस्मत आज की नहीं है, कल की है। किस्मत को अपन ज्यादा दोष न दें। बहुत सारे लोग तो कई बार काम शुरू करने के पहले ही कह देते हैं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। कुछ नहीं लिखा। किस्मत तो अब लिखना है। लिखी हुई किस्मत को बांचने का ना ताकत तुम्हारे पास है और ना सोचना चाहिए। और कार्य हो जाने के बाद भी पहला हमने मोटिवेशन दिया था मोरा जी के अंदर कि पहला तो निर्णय कभी किस्मत को और भगवान को अपनी जिंदगी में कभी बीच में मत लाना, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है। ना भगवान को, ना गुरु को, ना अपनी किस्मत को। किसी भी कार्य के प्रारंभ करने में इनको बीच में मत लाना। भगवान की क्या मर्जी है, जो भगवान की मर्जी है वही होगा। ऐसी गलती कभी मत करना, बहुत अपशगुन हो जाएगा, तुम्हारा कार्य बिगड़ जाएगा। क्योंकि तुमने अपना कार्य किसके भरोसे छोड़ दिया? कभी मत छोड़ना मानवा, नैया डूबेगी। भगवान पर कभी तुम अपने कार्यों में भरोसा मत करना। भगवान भरोसेमंद आदमी नहीं है। भगवान भरोसेमंद व्यक्ति नहीं है आपके कार्यों के लिए। वो अपने आप में तो भरोसेमंद है, अपने लाल के लिए तो बहुत ईमानदार है। जो तुम कार्य करना चाहते हो कभी भगवान के भरोसे मत छोड़ना। और आज सारी भक्तियों में तो यही भरा है। हाँ, ये भक्तियों में है ऐसा कहा जाता है। ये सभ्यता है, ये कहना पड़ता है, एक अच्छे आदमी का लक्षण है। बस तुम इसको सत्य नहीं मानना। जैसे हमने कहा था ना कि तुम लोग कहते हो महाराज ये मकान आपका ही है, ये दुकान आपका ही है। ये अच्छे आदमी का सभ्यता है, सत्यता। ऐसे ही भगवान को मानना। भगवान के हाथ में कुछ है, ये सभ्यता है। सब कुछ भगवान कर रहा है, ये सभ्यता है। जैसे उदाहरण दिया था ना कि बालक ने कह दिया सब मेरे पिताजी की कृपा है, और पिताजी को यह भी मालूम नहीं है कि कौन सी क्लास में पढ़ता है।
ऐसे बाप हैं दुनिया में जिनको यही पता नहीं कि मेरा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अच्छा, कितने पिताओं को मालूम है कि तुम्हारे बेटे के कोर्स में कौन कौन सी किताबें हैं? यदि बेटा नहीं पढ़ रहा हो तो पोता तो पढ़ रहा होगा। पोते के कोर्स में कौन कौन सी किताबें हैं? ऊपर भाई बताओ, राजकुमार साहब, राजेश, कुछ तो बताओ। तुम बता दो भाई, कौन सी किताबें? नहीं मालूम। जैसे आपके बेटा कौन सी क्लास में कौन सी किताब पढ़ रहा है ये आपको मालूम नहीं है, ऐसे ही तुम हमारे और भगवान के बेटे हो, तुम्हारी जिंदगी का कोर्स क्या है मुझे भी मालूम नहीं है। तुम्हें कुछ भी मालूम नहीं है, फिर भी बाप हो के नहीं? हाँ तो बोलो। हाँ महाराज, वो तो पक्का हूं बाप तो मैं पक्का हूं। और तुम बाप हो करके इतना भी ज्ञान नहीं है कि बेटा का कोर्स क्या है, बेटे की क्लास क्या है, बेटे का टीचर कौन है। हर व्यक्ति अपने बेटे को, हर माँ अपने बेटे को अपना सारा परिचय कराती है, लेकिन हर माँ बाप अपने बेटे का पूरा परिचय नहीं रखते। हर बेटा माँ पिता का सब जानता है, मेरे पिता क्या करते हैं, मेरे पिता कहाँ जाते हैं, मेरे पिता कौन सी नौकरी करते हैं। लेकिन कितने बाप हैं जो बेटों के संबंध में बहुत कम निगरानी रखते हैं, कम जानकारी रखते हैं, फिर भी बाप कहलाते हैं। दिशम यही है। अपन भगवानों का कितना ध्यान करते हैं। भगवान कैसे होते हैं अपन बता देंगे। 18 दोषों से रहित होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, तुपदेशी होते हैं, अनंत चतुष्टय से होते हैं। बहुत ज्ञान है अपन को भगवान के संबंध में, ध्यान रखना। अपन ईमानदार है, बेटा ईमानदार हो, पापा की सब चीजें बता देता है। यहां तक कि चोर आ जाए तो उसको चाबी बता वो सुनाया था ना, वो चाबी बता दी उसको। और अपन भी भगवान के संबंध में बहुत ज्ञान रखते हैं। भगवान के माता पिता कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कब उनके 5 कल्याणक हुए, ये सब कुछ बहुत ज्ञान है। अब अपन भगवान से पूछते, भगवान आप हमारे संबंध में क्या जानते हैं? तो भगवान कहते मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मुझे तो यही पता नहीं कि तू दुनिया में है भी कि नहीं है। अब बोलो, हम भगवान के संबंध में सब कुछ जानते हैं, उनकी सब कुछ चर्या जानते हैं, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से जानते हैं। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार में कहते हैं, जो जानदि अरहंताणम दब्बत गुणत्व पज्ये ही सो जानदि अपाणम। यानी हमारी तो मजबूरी है कि हमें तो अरहंत भगवान को सब कुछ जानना ही पड़ेगा द्रव्य गुण पर्यायों से। लेकिन भगवान हमें भी इतने ही जानते हैं नहीं, वे तो अपनी आत्मा में लीन है, उन्हें दुनिया की खबर ही नहीं है कौन क्या कहाँ है, झलकता है। हम दर्पण में चेहरा देखते हैं लेकिन दर्पण हमारा चेहरा नहीं देखता। हम दर्पण में चेहरा देखते हैं लेकिन दर्पण का भी हमारा चेहरा। यही भगवान के संबंध में, यही सब भगवान। तो इनके भरोसे कभी नहीं रहना, क्योंकि हमारे कार्यों के संबंध में विश्वसनीय व्यक्ति यदि कोई दुनिया में है तो अपनी शुद्ध आत्मा। इस पर विश्वास करो, इस पर विश्वास करो। ये तो सब पर पदार्थ है, भगवान भी है। कार्य के प्रारंभ को भगवान का नाम तो लेना है। इसलिए जैन दर्शन ने भगवानों को कर्ता धर्ता नहीं कहा। विश्व का मात्र एक जैन दर्शन है जो कुछ भी कर्ता धर्ता नहीं, कुछ भी करता नहीं।
निष्कर्मा, निठल्ला आदि शब्दों का प्रयोग किया है। कुछ भी नहीं करता, किंचित मात्र भी। जब वो करता ही नहीं है, सारी दुनिया के भगवान करते हैं, लेकिन जैन दर्शन कहता है कि नहीं, जो जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना ही कर्तापन से दूर होता जाएगा। मेहनत कौन करता है, कर्ता कौन करता है? सबसे ज्यादा मेहनत चौकीदार करता है, और सबसे कम मेहनत उस ऑफिस का सबसे बड़ा ऑफिसर करता है, क्योंकि वो बड़ा है। और जितना बड़ा होता जाएगा वो तुम्हारे तो छोड़ो, स्वयं के काम भी नहीं करता। स्वयं के काम करना भी छोड़ देता है। वो स्वयं की सुरक्षा भी नहीं करता, क्योंकि बड़ा आदमी। बड़ा आदमी होने का अर्थ है जो अपने खुद की सुरक्षा भी नहीं करता। एसपी के बाद, कलेक्टर के बाद राइफल होती है? नहीं होती। कमिश्नर के पास, मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास सबसे बड़ा कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राइफल रख सकता है? अरे कम से कम स्वयं की रक्षा के लिए जो एक सामान्य व्यक्ति को लाइसेंस मिल रहा है जान माल की बंदूक का, सामान्य व्यक्ति अभी चाहे तो जान सुरक्षा के लिए लाइसेंस मिल जाएगा बंदूक को, और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रपति, उसके पास बंदूक का लाइसेंस नहीं है, रख ही नहीं सकता वो, क्योंकि बड़ा आदमी है। और बड़ा आदमी की सुरक्षा किसके हाथ में है? अब देखो तो सही, तुम किससे सुरक्षा मांग रहे हो? वो जो तुम्हारे साथ सुरक्षित है, तुम कहते मेरी रक्षा करो। अब वो क्या कर भैया मेरी सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है, बॉडीगार्ड उसकी रक्षा कर दो। कुछ नहीं करता, अपने कार्यों को वो चलाता भी नहीं। राष्ट्रपति कभी अपनी स्वयं की गाड़ी नहीं चला सकता। एक बार राजीव गांधी ने, पायलट तो थे ही, प्लेन उड़ाया था, सारे पेपरों में निंदा हुई थी, वो प्रधानमंत्री थे, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो भगवान तो उससे बड़ा है महानुभाव, बहुत बड़ा है। भगवान हमारी सुरक्षा नहीं करेगा, हमें भगवान की सुरक्षा करना है, क्योंकि वो बड़ा है और हम। बॉडीगार्ड रक्षा करता है, राष्ट्रपति नहीं। बॉडीगार्ड छोटा है कि राष्ट्रपति छोटा है? राष्ट्रपति छोटा नहीं, बड़ा है। बॉडीगार्ड छोटा है। छोटा बड़े की रक्षा करे, ये कानून है। छोटा बड़े के संबंध में जानकारी रहे। बॉडीगार्ड को सब मालूम रहता है कि इस समय राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, क्या, सब मालूम है। राष्ट्रपति को मालूम है कि बॉडीगार्ड का नाम भी नहीं जानते। बॉडीगार्ड राष्ट्रपति का नाम जानता है, लेकिन राष्ट्रपति बॉडीगार्ड का नाम भी नहीं जानता। कुछ भी खबर नहीं है उसकी, पता ही नहीं है। मरे तो मरे, जिए तो जिए। राष्ट्रपति कहते कौन है बॉडीगार्ड में, मुझे कोई मतलब नहीं, क्या परिचय है, क्या कर रहा है, मरे जिए कुछ मतलब नहीं पड़ा उसको, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी वही कहलाता है जिसको कुछ भी नहीं पड़ी दुनिया में क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन बॉडीगार्ड को 24 घंटे पड़ी है कि राष्ट्रपति को क्या हो रहा है, सुख है कि दुख है, परेशान है कि नहीं, जी रहा कि मर रहा, सो रहा कि जाग रहा। 24 घंटे की निगरानी रखता है बॉडीगार्ड, क्योंकि वो छोटा है, वो उसके अधीन है, वो उसका मालिक है।
मालिक यदि बॉडीगार्ड का ध्यान रखता है तो मालिक का एक है, और बॉडीगार्ड मालिक का ध्यान नहीं रखता है तो बॉडीगार्ड का एक है। बस यही दृश्य हम यहां लगाओ। अपना राष्ट्रपति कौन है? भगवान। और अपन सब क्या है? कौन किसका ध्यान रखे? सिस्टम वही है सब। भगवान को कुछ नहीं पड़ी कि हम कौन हैं, कहां हैं, किस दशा में है, क्या, कुछ लेना देना नहीं। 24 घंटे हमें पड़ी रहती है कि भगवान क्या है, कहां है, कैसे है। 18 दोषों से रहे थे, सब एक एक चीज हमारे लिए मालूम है। भगवान की एक एक चीज हमें मालूम है, क्योंकि हम उनके सेवक हैं, वो हमारे मालिक हैं। जितना ज्ञान भगवान के संबंध में अपन रख रहे हैं, इतना भगवान अपने संबंध में नहीं रखता। कोई जानकारी है ही नहीं, क्योंकि वो मालिक है, वो भगवान है, वो बड़ा आदमी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, बॉडीगार्ड कभी ये अपेक्षा में न रहे, कभी संकट आएगा तो राष्ट्रपति दूर कर देगा, भूल में मत रहना। एक भी राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की रक्षा के लिए नहीं मरा, लेकिन कितने बॉडीगार्ड राष्ट्रपति की रक्षा के लिए मर गए। एक भी राष्ट्रपति नहीं मरा। बोले क्यों? अरे बॉडीगार्ड को बचा रहे तो राष्ट्रपति मर गए। हुआ ही नहीं है। इसलिए चिंता मत करना, बॉडीगार्ड को मरे चाहे जिए, उनके ऊपर कोई धारा नहीं लगेगी। बॉडीगार्ड का वो ध्यान करें या न रखें, कुछ भी पता नहीं चले। आपका बॉडीगार्ड आपको पता नहीं है, इतनी लापरवाह, कोई धारा नहीं, कोई नहीं कह सकता उनसे, कोई लापरवाही। और बॉडीगार्ड कहते साहब मुझे यही पता नहीं कि मेरा राष्ट्रपति कौन है, मेरा मालिक कौन है, तो तुरंत सस्पेंड हो जाएगा। कि जिसके यहां ड्यूटी लगाई तो जो उसी का पता नहीं है तो क्या काय का नौकर है। ऐसे ही अपन लोग भगवान पर कोई क्लेम नहीं कर सकते। भगवान तो मेरा ध्यान नहीं रख रहा है, मैं कितना परेशान हूं, मेरी कितनी जंजन है, भगवान तो थोड़ा कैसा निर्दयी हो गया है। कुछ नहीं, मानव अधिकार का केस भगवान पर नहीं लगता, भगवान पर लगता ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते भगवान का, कोई धारा नहीं, कोई क्लेम नहीं। लेकिन अपन कह के देखें, मैं भी भगवान को नहीं जानता, भगवान मुझे भी पता नहीं कौन भगवान, भगवान कौन है, करके देख लो। ऐसे कर्म का बंध होगा, ऐसी हथकड़ियां डलेंगी कि बेटा बिना जमानत भी नहीं होगी। एक बार कोई कह के देखे मैं भगवान भगवान को नहीं जानता, मुझे भी कोई मतलब नहीं, उनको हमसे मतलब नहीं तो हमें, हाँ भैया कह मत देना, नौकरी चली जाएगी। तो महाराज उनके भी तो कानून लागू होना चाहिए, नहीं। देखिए एक बहुत मजेदार जोक सुना था। एक बेटे ने पापा से कहा, पापा मेरे दोस्त पूछते हैं कि तुम्हारे पापा कौन है, तो वो कहता मेरे पापा है। कितने पापा है? बोले एक ही। पापा एक ही होता है, लेकिन वो बच्चा सीधा साधा था, सागर का था। तो उनका पापा जैसा मैं कहता हूं एक ही पापा है मेरे पापा एक ही है। बस पापा आपसे भी यदि कोई पूछे ना तो आपको भी कहना है कि मेरा बेटा एक ही है। और उसके 4 बेटे थे बाप के, लेकिन छोटा बेटा अड़ गया। नहीं, आपको भी कोई पूछे तुम्हारे बेटे कितने हैं तो क्या कहना है? एक ही बेटा है। पापा ने कहा बेटा मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा। बोले पापा आप ये नहीं कह पाओगे, क्यों? बोले बेटा मेरे तो 4 बेटे और हैं, तो मैं तो 4 बेटों का बाप हूं।
पापा कान खोल के सुन लो, यदि आप नहीं कह सकते मेरा एक ही बेटा नहीं है, तो मैं भी अब आज से कोई पूछेगा तो मैं भी कहता हूं मेरा एक बाप नहीं है। कैसी मैचिंग रही? मैचिंग कैसी रही भैया? टिट फॉर टैट। जब तुम्हारा बेटा एक नहीं हो सकता तो मेरा, समझना कितना बाप का कहना कितना नैतिक था। वो कैसे कह दे कि मेरा एक ही बेटा है, उसके तो 4 बेटे, और वही नकल वही भाग दिश है। बेटे ने कहा कितना अनैतिक हो गया, कितना अनैतिक हो गया, कितना गलत हो गया, कितना गलत, इसकी कितनी निंदा की जाए कि मेरा एक बाप नहीं है। यदि बेटे ने ये कह दिया तो बोलो क्या सब लोग क्या सोचेंगे? बहुत गंदा शब्द है। वही शब्द बाप ने निकाला तो अच्छा है, दी सेम वही शब्द बेटे ने निकाला तो गलत है। शब्द में कोई अंतर नहीं है। तो ये उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ही अपने भगवान में है। भगवान मेरा ही नहीं है, लेकिन मेरा तो भगवान ही एक है। क्या भगवान से कहें भगवान आप भी कहो मेरा एक ही भक्त, भगवान नहीं कह सकता, उसका तो सारा जगत है। तो भगवान आप नहीं कहोगे कि एक ही भक्त है, तो मैं कहूंगा मेरा भी एक भगवान नहीं है। अनैतिक हो गया, बहुत नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा कोई पालनहारा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप ही एक नहीं, भगवान एक ही नहीं। भगवान को यदि एक को भक्त मानता है तो अनैतिक है, और भक्त यदि अनेक को भगवान मानता है तो अनैतिक है। आपका तो एक ही भगवान होना चाहिए। बेटे को तो कहना ही पड़ेगा मेरा बाप एक था, एक है और एक ही। यही बेटे की इज्जत है, यही कुल की इज्जत है, इसी में उसका सम्मान है। इसी में अपन को एक ही कहना मेरा भगवान एक ही था। अपन को एक ही बात का विचार करना, एक ही बात पर सोचना है। तो भगवान अपनी जिंदगी में अपन जितना भगवान का ध्यान रखते हैं, भगवान अपना ध्यान रखेगा, ये उम्मीद मत करना। और तुम्हारा ध्यान नहीं रख रहा है तो आप आरोप भी मत लिखाना, क्योंकि वो भगवान है। बॉडीगार्ड को राष्ट्रपति नहीं जान रहा है तो बॉडीगार्ड कोई शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि वो बड़ा आदमी है। बड़े आदमी की तुम कोई शिकायत कर ही, और तुमने शिकायत की नहीं और तुम सस्पेंड, कोई शिकायत नहीं, कोई ब्लेम नहीं, कोई उल्हाना नहीं। जिंदगी में एक ध्यान रखना, भगवान को कभी उल्हाना मत देना। कार्य बने और चाहे बिगड़े, हम जिए चाहे मरे, भगवान को उल्हाना नहीं देना, क्योंकि वो भगवान है। तुम्हारा उल्हाना देने से तुम्हारा ही बिगाड़ होगा। उनकी FIR नहीं लिखी जाती, क्योंकि वो कितनी ही शिकायत करो, राष्ट्रपति से बॉडीगार्ड एक शिकायत कर रहा है कोर्ट में जाके, साहब राष्ट्रपति मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे संबंध में कुछ भी नहीं जानते, तो बोले FIR लिखी जाएगी। और राष्ट्रपति ने एक शिकायत कर दी, एडी बॉडीगार्ड मेरा कुछ भी ध्यान नहीं रखता, तो क्या हो जाएगा बोलो? अरे गया काम से। थोड़ी भी शिकायत कर दी कि एक गलत है, कुछ भी नहीं जानता, इडियट है, इसको यही पता नहीं कि मैं कौन हूं।
जिंदगी खत्म हो जाएगी। और वो तुम्हारे संबंध में कुछ भी नहीं जानता, कोई कानून नहीं, कोई अपराध नहीं, बस यही भगवान के संबंध में संबंध है। हम यदि भगवान के संबंध में कुछ नहीं जानते हैं, हमारी बर्बादी है। हम भगवान की रक्षा नहीं करते, धर्म की रक्षा नहीं करते, तो हमारी बर्बादी है, नौकरी जाएगी। और तुम कितने भी दुखी रह जाओ, भगवान तुम्हारा कोई ध्यान नहीं रख रहा है। भगवान को कुछ नहीं पड़ी है। आप लाख शिकायतें करना, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, उनके ऊपर कोई कानून नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो, बोलते जाओ, क्योंकि वो भगवान है। सारे कानून छोटे लोगों को होते हैं, बड़ों को कोई कानून नहीं होता। सारे कानून छोटों को होते हैं, बड़ों का कोई कानून नहीं होता। सारे कानून, नियम, धर्म, जितने तुम छोटे रहोगे उतने नियम धर्म चलेंगे। पूज्यवर समंतभद्र महाराज श्राप का चार पढ़ा रहे, इतने नियम बना दिए, इतने नियम बना दिए श्रावकों के। पहले तो नियम करो कि हम जिंदगी में कहां कहां नहीं जाओगे, कहां कहां नहीं जाओगे बताओ। पहले हम भारत से बाहर नहीं जाएंगे। फिर दूसरी बात कहते देश अवकाश में कि प्रतिदिन सुबह उठ के बताओ आज कहां कहां जाओगे, देश अवकाश। आज नियम करो कि हम इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, देश अवकाश। सीमा बांध दी, सामायिक में बैठ के सीमा बांध दी। तुम पंच परमेष्टि के अलावा कुछ भी स्मरण नहीं करोगे। रत्नगण श्राप का चार में पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करोगे, इससे अलावा कुछ नहीं करोगे, कानून है। और उनके लिए बना दिया अष्टमी चौदस को प्रोषद करोगे, उपवास करोगे, कानून बना दिया श्रावक को। अब जैसे ही मुनि महाराज आए, मुनि महाराज के लिए कोई कानून नहीं, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। कोई नियम नहीं बनाया, मैं कहां तक जा सकता हूं, बोले कोई सीमा नहीं। मुझे प्रतिदिन कोई नियम नहीं लेना, अष्टमी चौदस का कोई उपवास का नियम नहीं हम लोग। और श्रावक को बना रहे अष्टमी चौदस को पुरुषद करो, सुबह उठकर मंदिर जाओ, पूजन करो, अभिषेक करो। कितने नियम बना दिए। हमारे लिए कह दिया कोई जरूर नहीं है दर्शन करना, मिल जाए तो कर लेना, नहीं मिल जाए तो कोई जरूरी नहीं है। उपवास कर लो लेकिन बिना दर्शन के नहीं खाओगे, श्रावक को पाबंदी है। और साधु को भगवान नहीं मिले, बोले चलेगा आहार को उठ जा बिना भगवान के, क्या कोई पाबंदी नहीं, ना पुरुषत्व की पाबंदी है। सामायिक में क्या चिंतन करें, कौन है तू, बोले श्रावक है। अच्छा ध्यान रखना नवोकार मन से बाहर मत जाना, मैं मुनि हूं। ओहो अच्छा मुनि महाराज हो आप। मुनि ने क्या कहा, मैं मुनि हूं, और आगम क्या कहता है, अच्छा अच्छा मुनि महाराज जी हो आप। कौन जी लगा रहा है, मुनि ने कहा मैं मुनि हूं, और आगम कहता है अच्छा अच्छा मुनि महाराज हैं आप तो परमेष्टि हैं। परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलाकृति ही, क्या बात कही, विराग विमल है आप, वो है। मुनि महाराज ने सब कुछ नहीं कहा, आगम बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं। छोटा आदमी बड़े आदमी की सदा प्रशंसा करता है, कर रहा है, करता, लेकिन कभी कोई बड़ा आदमी छोटे की प्रशंसा कर दे
तो समझ लेना चाहिए उसका पद बहुत ऊंचा है। मुनि महाराज ने कहा, कौन है? जिनवाणी मां ने पूछा। मैं मुनि हूं, मुझे सामायिक में क्या चिंतन करना। इतना कहते ही आगम की मां कितने टाइटल लगा रही है। अच्छा तुम मुनि महाराज जी हो, परमेष्ठी हो, परम ज्योति हो, विरागी हो, विमलाकृति हो, क्या क्या टाइटल, जगत पूज्य हो, तीर्थ स्वरूप हो, कितने टाइटल दे डाले। बोलो भैया, ये जिनवाणी मां बड़ी है कि मुनि महाराज बड़े हैं? जिनवाणी मां बड़ी है क्योंकि अपन उसको, और वो प्रशंसा कर रही है। अरे भाई, ये प्रशंसा सुनने नहीं आया हूं मां, तू तो ये बता मुझे सामायिक में क्या करना। अरे तुझे मैं क्या बताऊं, तू तो बड़ा आदमी है, तू तो महावीर है, तू तो मुनि है, तो फिर मैं क्या करूं? जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा साउम। तुझे जो चिंतन करना कर, तुझे कोई पाबंदी नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी। क्या गजब। पूज्यवर नेमीचंद महाराज, पूज्यवर समंत महाराज इतने कानून लगा रहे हैं श्रावक के ऊपर, इतने कानून कि मुझे ही दया आने लगी। कम से कम भगवान इतना कानून, मेरा बेचारा छोटा आदमी है, घर गृहस्थी वाला है, बाल बच्चे वाला है, कभी जरूरत पड़ जाए तो उसे जाना पड़ेगा। मत प्रतिदिन नियम दिलाओ कि आज नियम करो, इस दिशा में इतने से बाहर नहीं जाएंगे। देखो गृहस्थ बेचारा, कोई समस्या आ जाए, कोई रिश्तेदारों की कोई दिक्कत आ जाए, तो इतना पाबंद मत करो इसको। लेकिन नहीं, कोई दया नहीं। ऐसा तो नहीं है कि छोटे को दुनिया दबाता है, क्योंकि वो तो शास्त्र भी ऐसे ही तो नहीं दबा रहे, ये आचार्य ऐसे तो नहीं दबा रहे कि ये छोटा आदमी, उसको जितना दबा सको दबाओ, इसको जितना दबा सको दबाओ। और मुनि महाराज को नहीं, अब बड़े आदमी को कौन दबाओ भाई, बताओ? मालिक का मालिक कौन? बड़े आदमी को कौन दबाए? इसलिए छूट दे दी। तुम्हें कोई नियम नहीं लेना, कोई नहीं, मंदिर नहीं भी जाओगे तो चलेगा, माला नहीं फेरोगे तो चलेगा। क्या गजब। जम किंच विचिंतन तो, साधु कुछ भी चिंतन कर सकता है, कोई नमोकार मंत्र की जरूरत नहीं है। निरीह वित्ते हवे जदा शाहू, कहीं भी जा सकता है, कोई देशावकाश नहीं, कोई देश व्रत नहीं, कुछ भी देख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी सुन सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी बोल सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी जा सकता है, आगम में कोई पाबंदी नहीं की। मैं विदेश जा सकता हूं, या प्रतिमाधारी बैठा हो तो वो नहीं जा सकता। हाँ, ध्यान रखना, मैं जा सकता हूं क्योंकि मैं, बोलो ना, क्योंकि मैं मुनि हूं। तुमसे बड़ा हूं कि नहीं, ये बताओ तो सही। हाँ, बड़ा हूं इसलिए जा सकता हूं। देखें कौन की हिम्मत है रोकने की। पाबंदी नहीं लगा सकते साधु को। साधु को ऐसा मजबूर कर दो, पाबंदी लगाना नहीं क्योंकि बड़ा आदमी है, ऐसा पाबंद कर दो कि वो स्वयं जाएगी ही नहीं। तुम पाबंदी के बिना मानोगे नहीं, और हमें पाबंदी नहीं लगाओगे तो भी नहीं जाओगे। अंत में क्या कह दिया? मैं विदेश जा सकता? हाँ, नहीं, आपको कौन रोक सकता? सरकार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तुम्हें कौन रोक सकता है? आप तो जहां जाना चाहे जाओ, आपके लिए कोई नाकाबंदी कुछ भी नहीं है। तुम तो कुछ भी सुनो, कुछ भी देखो, सब कुछ करो। बस एक शर्त जिनेन्द्र देव ने लगा दी, मूल छेदो न हवदी। मुनि व्रत में दोष नहीं लगना चाहिए, बाकी जाओ। बाकी तुम्हें नाकाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है।
बस इतना सा ध्यान रखना, मुनि चर्या में दोष, बाकी तुम कहीं भी जाओ ना, अब क्या खाक जाओ, अब क्या खाक जाओ। नहीं नहीं, मैंने आपको विदेश जाने से नहीं रोका महाराज, आप तो बड़े आदमी, आपसे कौन रोके, पधार। बस इतना ध्यान रखना महाराज जी, जिनवाणी माँ कहती है बेटा मुनि व्रत में दोष नहीं लगना। वो तो लगेगी, वो तो प्लेन में बैठना पड़ेगा, कौन जाएगा पैदल, और वहां चर्या पलेगी नहीं। पर मैंने आपको रोका नहीं है क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, लेकिन मूलच्छेदो न होती, मूल गुण जो हैं मुनि चर्या बाधित नहीं है। मैं जो कुछ भी सोचो बस सोच लेना, बस ऐसा मत सोचना जिससे मुनि व्रत में दोष लग जाए। मैं कुछ भी देखूं, हाँ महाराज आप तो कुछ भी देखो, आप तो महाराज हैं, पर ऐसी चीज मत देखना जिसमें मुनि व्रत में, ऐसी बातें मत सुनना मुनि व्रत में दोष लगे। ऐसा मत बोलना जिससे बोलने को तो आपको छूट है, कुछ भी बोलो, आपको तो मौन है ही नहीं। बस ऐसा मत बोलना जिससे मुनि व्रत में दोष लगे। कहीं भी जाओ जहां जाना है, वहां मत जाना जहां मुनि व्रत में, वो मत करना जिसमें मुनि व्रत में दोष। ये पाबंदी की गई, बाकी कोई कानून नहीं बनाया गया। इसलिए तुम बड़ों के ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते। तुमने कितनी भक्ति की है, तुमने कितना पूजा किया है, तुमने कितने बार भक्तांबर पढ़ा है, तुमने कितनी शांति धारा की है, तुमने कितने जाप किए हैं, फिर भी आपका काम नहीं हुआ है, तो भी आप भगवान को कभी क्लेम नहीं करना, उल्हाना नहीं देना। ये आज का मोटिवेशन आपको है, कभी भूल करके नहीं देना। उल्हाना देने से अपना बहुत नुकसान है, कभी नहीं। बड़े आदमियों को उल्हाना देना ही नहीं। कितना भी तुम्हारा काम बिगड़ा हो बनाओ, उल्हाना मत देना। हमने तो तुम्हारे भरोसे नैया डाल दी थी और वो डूब गई। मैंने तुम्हारे भरोसे मैंने ये कार्य शुरू किया था, डूब गई। मैंने तो आपके भरोसे, डूबो तो डूबो, मरो तो मरो। आज एक नियम ले लेना, कभी अपने से बड़ों को उल्हाना मत देना। माँ बाप भी हो सकते हैं, गुरु भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं। बेटाओ सुनो, कितना भी तुम्हारा कुछ भी हो जाए, माँ बाप को उल्हाना मत देना। बहुत बच्चे उल्हाना देते हैं, मम्मी पापा ऐसा नहीं कर सकते हो तो मुझे पैदा ही क्यों किया। जैसे ही तुमने माँ बाप को उदाहरण दिया, तुम दुर्योधन कहलाओगे। दुर्योधन बुद्धि वाले माँ बाप को उल्हाना देते हैं, माँ बाप को कहते हैं आप मेरा ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, आपको हमारी खबर ही नहीं है, आप हमारी पूछते ही नहीं हैं, हमारी आप चिंता ही नहीं करते हैं। मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरी जीवन क्या है, मेरा क्या है। मम्मी पापा आप कैसे, आप मेरा ध्यान ही नहीं देते। पहला जिंदगी में ये शब्द निकाल देना महानुभाव। हर दिन कुछ ऐसे मंत्र तुम्हें मिलेंगे तो जिंदगी में तुम बिना कुछ किए ही सफलता को प्राप्त हो जाओगे। जितनी मेहनत अपन लोग करते हैं, इतनी सफलता के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इतनी मेहनत जिंदगी जीने के लिए, इतनी मेहनत चेहरे पे खुशहाली लाने के लिए, इतना धर्म जितना अपन कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, इतनी जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं जितना तुम खाते हो इतने खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां तो भूख मिटी नहीं रही, करें क्या। और डॉक्टर कह रहा नहीं इतना खाने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे में। ऐसे इस धर्म साध के लिए इतना धर्म करने की जरूरत है ही नहीं। कहीं ना कहीं से भस्मक व्याधि रोग हुआ है।
एक भस्मक व्याधि रोग होता है जिसमें कितना भी खाते जाओ उसकी भूख कभी मिटती ही नहीं। शमंत्रभद्र महाराज को हुआ था भस्मक व्याधि को। कितना ही खाओ, कुछ भी खाओ, सब भस्म, उसकी भूख नहीं मिटती, प्यास नहीं मिटती, मछली सा तड़पता है, भूख लगी और कितनी खिला दो। पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं। भस्मक व्याधि, कितना ही खाओ, कुछ भी करो, सब भस्म हो जाता है। धातु बनते ही नहीं, खून बनता ही नहीं, मांस मज्जा बनते ही नहीं, ताकत आती ही नहीं। और खा गया इतना, यदि उसका एक हिस्सा भी कोई खा ले, अच्छा स्वस्थ व्यक्ति, तो तंदुरुस्त हो जाए। और उसने कितना खा लिया, खाते ही रहता है दिन भर, पर सब भस्म। ऐसे ही अपन लोगों को एक भस्मक व्याधि रोग हुआ है आत्मा में। कितने पुण्य कर रहे, कितने पुण्य कर रहे, सब भस्म हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कहां जा रहा है। इतना खा गया, इतना पुण्य कर रहा हूं, सुबह कर रहा हूं, शाम कर रहा हूं, दोपहर में कर रहा हूं, जब देखो जब पुण्य कर रहा हूं, पर जीवन सुखी नहीं हो रहा है। मन में शांति नहीं आ रही, परिवार में शांति नहीं है। 9 खाएं 13 की भूख बनी। इतना धर्म करने का, भगवान को पा लिया मैंने, देखो तो सही। सच्चे भगवान मिल गए जिनेन्द्र देव, सच्चे गुरु महाराज मिल गए, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे अपन को गुरु मिल गए। और जिनवाणी भी सच्ची है कि खोटी है, वो भी सच्चे मिले। नमोकार मंत्र भी, बताओ कमी क्या है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या कमी है बता दो। सच्चा देव मिला, सच्चा। और अपन ने भाग्य तो देखो, अपन ने सच्चे देव को पहचान लिया है। मैंने भगवान को एक बार कहा था, भगवान आप हीरा हैं, मैं तो हीरा नहीं बन पाऊंगा पंचम काल में। मेरी भगवान में थोड़ी सी दादागिरी चलती है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं करता हूं। क्योंकि एक दिन भगवान की भक्ति करते करते आया, बोले देख मैं भगवान बना हूं, मैं भगवान हूं, और तू तो अभी मुनि बना है। मैं जब मुनि बना था ना, तो मुनि बन के मैं ऐसा पास हुआ कि भगवान बन गया। मुनि भगवान बनने के लिए बना जाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और मुनि बन के मैं भगवान बना था, और तू देख जिंदगी भर मुनि बना रहेगा, उसी क्लास में जिंदगी भर पढ़ेगा, उसी क्लास में जिंदगी भर पढ़ेगा। पूरी जिंदगी में तू मुनि की क्लास से आगे नहीं आएगा। अरे ये मैंने कि भगवान आप मुझे नीचा दिखा रहे हो। हाँ दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा। मैं मुनि बना तो भगवान बन गया, और तू मुनि बना क्या बनेगा। कोई व्यक्ति भैया पढ़ता है तो आगे क्लास में जाने के लिए पढ़ता है कि उसी क्लास में रहने के लिए आगे। तो उन्होंने कहा देख मैंने क्लास में पढ़ा, आगे अरहंत बन गया। तू इतनी मेहनत कर रहा है, तू इतना पढ़ रहा है, कौन सी क्लास में जाएगा। मैंने कहा उसी क्लास में रहूंगा। बोले मूर्ख, उसी क्लास के लिए पढ़ा जाता है। मैंने कहा भगवान आप कहना क्या चाहते हैं। बोले ये कहना चाहता हूं, देख थोड़ा सा और पुण्य कमा लेता, थोड़ा सा और पुण्य कमा लेता, तो भारत देश में पंचम काल में जन्म न लेकर के विदेश क्षेत्र में ले लेता, तो आज तू आगे क्लास में पहुंच जाता। यानी पुरानी को याद दिलावे तो दुख तो होता ही है। तू फेल इसलिए हुआ ना कि तू ठीक नहीं था। देख तूने पूर्व भाव में एक गलती की ना, मैंने वो गलती नहीं की थी। मैं उस समय मुनि बना जहां मोक्ष जाने के दरवाजे, और तू देखो है वस्तुतः सही है। हमने पुण्य तो बहुत किया है,
बहुत गजब का पुण्य किया, तुमने भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं से कमी रही है। रोते रोते, दो बालक होते ना, एक बालक को माँ भोजन परोस देती है, चावल परोस देती है, खीर परोस देती है, चुपचाप बालक खा लेता है आनंद के साथ मानव। दूसरा बालक होता है, उसको कुछ भी परोसो पहले वो रोएगा, सब चावल को बिखेरेगा, यूं नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना, और फिर जब मम्मी 2-4 थप्पड़ मारेगी, खाना है तो खा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, और माँ चली जाती है। तो वो छोकरा मालूम क्या करता है, अब भूख तो लगी, उन्हीं चावलों को इधर उधर देखता जाता है। अब ये चावल पहुँच पहुँच के खा रहा है, धूल में से उठा के खा तो रहा है, लेकिन पहले बिखेर दिया, फिर धूल में से उठाकर पहुँच के, और इधर उधर देख रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। ऐसे भी बालक होते हैं कि नहीं? खाया तो कब खाया? थप्पड़ पड़ने के बाद। खाया तो कब खाया? धूल में से उठाकर खाया। अपन लोग वो ही है रे पंचम काल में, वो बालक जिन्होंने धर्म हल्लाद के साथ जो परोसा वो खा लिया, जो परोसा वो जैसा परोसा, माँ ने परोसा है, हम कुछ नहीं जानते, माँ ने दिया है, खा लिया, हितकारी। कल कहा था ना, हितकारी है। लेकिन अपन लोगों ने धर्म किया है, पूर्व भाव में धर्म किया है, लेकिन रो रो कर किया है, सदोष किया है, मजबूर होकर किया है, थप्पड़ पड़ने पर किया है। कोई उपाय नहीं है अब, इसलिए धूल में से चावल उठा उठा करके, या तो हीरा बनो या हीरा को। मात कल्याण के दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तीसरा तो तिये की बैठक है, तीसरो है, तीसरो है, कोई तीसरा रास्ता मत खोजना। तीसरे रास्ते में तो तीसरो है, तिये की बैठक हो जाएगी। यानी तिये की बैठक में अर्थ है राख मिलेगी, कुछ नहीं जीवन। दो ही रास्ते हैं, या तो हीरा बनो या हीरा को जौहरी बनो। हीरा तो अपन बन नहीं पाएंगे, अब एक मार्ग रहा, क्या बनने का? तो क्या आपको विश्वास है तुमने भगवान को पहचान लिया? थोड़ा जोर से बोलो, पक्का? पक्का? पीछे वालों से आवाज नहीं आई। पक्का? पक्का? लाइव वालों की आवाज नहीं आई, जो लाइव में सुन रहे हैं। और लाइव वालों से बोल लो रे, वहां सच्चे देव को जैन कुल में जन्म लेने के बाद पहचान लिया कि नहीं? सच्चा देव परीक्षा दो। कल मैंने कहा था ना, तुम्हारा कोई हितैषी है? बोले हो। तो हितैषी जो कुछ कहे उसमें कठिन और असंभव शब्द मत लगाना। तो वहां स्थिति क्या बनी? यदि आपने कल का होमवर्क कर लेना, बाद में देख लूंगा कभी। यदि कोई हितैषी है, ऐसा तुम्हारा है, उसके पीछे आप एक शब्द जोड़ना, निर्णय करना, ये जो कहेगा उसमें असंभव और कठिन शब्द। आज का मोटिवेशन, यदि तुमने पहचान लिया है, एक बार और पूछ रहा हूं, लाइव में बैठे वालों से पूछ रहा हूं और लाखों जनता से पूछ रहा हूं, विदेश में भी लाइव सुन रहे हैं, उनसे पूछ रहा हूं, आपने देव को पहचाना? एक बार और बोलो, परीक्षा दो। आज के बाद कभी भी किसी भी परिस्थिति में भयासा लोभाष्य कुदेवा गम लिंग नाम, कभी ये मस्तक कुदेवों के सामने नहीं झुकेगा। मरूं तो मरूंगा, भयासा स्नेह लोभाष्य। उज्ज्वल समंतभद्र महाराज कहते हैं, परीक्षा देखो कितनी कर रहे हैं। भय आ जाए, लोभ आ जाए, स्नेह आ जाए, मौत आ जाए, जो भी आ जाए आ जाए, अब मैंने सच्चे देव को पहचान लिया है, इससे मैं कहीं डिगने वाला नहीं हूं।
भयाशय स्नेह लोभाश्य, ये 3 कारणों से व्यक्ति डिगता है। सत्य को जानता हुआ भी, या तो डर से और या फिर लोभ से, यहां से कुछ मिल जाएगा, और या डर से, भय और लोभ से व्यक्ति डिगता है। और आज मैं यदि तुमने सही में पहचान लिया है इस अंधेरी रात में, तो इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा अतिशय दुनिया में हो नहीं सकता। अंधा और अंधेरी रात में हीरा को पहचान रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहते हो? क्या चमत्कार चाहते हो? क्या उपलब्धि चाहते हो? भगवान इससे ज्यादा और क्या पंचम काल के व्यक्ति करे? भगवान ने कहा, बेटा बेटा शांत हो जाए, शांत हो जाए, बहुत बहुत आशीर्वाद, तूने अंधेरे और अंधे में भी भगवान को पहचान लिया। जाओ, भगवान का भी वरद हस्त आपको है और मुझे भी है। लेकिन बस भयासा इसने भय और लोभ के कारण कभी कुदेवों के यहां अगरबत्ती लेके मत पहुंच जाना, कभी कुदेवों के पास किसी लोभ में, भय में नहीं पहुंच जाना। ये गलती मत, ये उसकी परीक्षा है कि तुमने माना कि नहीं माना। कई लोग ऐसे बदमाश होते हैं जो अपनों से भी मिले रहते हैं और दुश्मन से भी मिले रहते हैं। मैंने कुछ सही कहा, गलत तो नहीं हो गया? नहीं गलत हो जाए भैया, बोल दिया कल थोड़ा सा, क्योंकि मैं जब प्रवचन देता हूं तो एकदम थोड़ा ओवरफ्लो कर दो आप, तो तुम टोक दिया करो, अभी नहीं टोक पा तो शाम को जिज्ञासा में पूछ दिया करो। ऐसे होते हैं कि नहीं, जो इधर भी मिले रहते और उधर भी, राम से भी मिले हैं और रावण से भी मिले हैं। 2 ही पालड़ी दे दो तेल, तुम नाचो हम, ऐसे लोग होते तो हैं सागर में। सागर भारत से अलग थोड़ी है, जब भारत में है तो सागर में भी है। ये मत बनना रे, बहुत खतरनाक, इनका अंत बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है। दोनों पालड़ियों का तेल दे करके, दोनों पालड़ी में सुबह शाम इधर बहुत होते होते दल बदलू का बहुत बुरी मौत होती है। ऐसे लोग कुत्ते से भी बदतर मरते हैं। ना इनको कोई दफनाता है, ना कोई इनको जलाता है, क्योंकि ना इधर के रहे और ना उधर के रहे। इसलिए कम से कम ऐसा, कुछ लोग हैं ऐसे जो जैन देव को मानते हैं, अभिषेक के बिना पानी नहीं पिएंगे, लेकिन कुदेवों का त्याग नहीं है। सुदेव के पास आते हैं, ऐसी बात नहीं आते, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, माला सब करेंगे, सच्चे देव यही है। लेकिन परिस्थिति आ जाए तो ये कुदेवों के पास भी भक्ति करते हुए पाए जाते हैं। तो समझ लेना, तुम्हारी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, समय आपका हो गया। एक एक दिन के मोटिवेशन याद रखते जाना, शायद दिवाली तक तुम्हारी आंखों में ज्योति आ जाए। महावीर भगवान की जय।